Good morning students. Welcome to online class. I am Yogesh sir. Today's I teach you packing efficiency in the solid state. बेटा पैकिंग efficiency means संकुलन क्षमता. बेटा हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की. तो संकुलन क्षमता किसकी फाइंड की जाती है? किसी भी यूनिट सेल में जितने स्पेयर्स होते हैं, स्पेयर्स कितने पार्टिसिपेट, कितना वैल्यूम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना स्थान कवर कर रहे हैं और कितना स्थान ऑक्यूपाइज है, कितना बचा हुआ स्थान है, कितना स्थान वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं. उनकी पैकिंग एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी की बात करेंगे. क्लियर? देखिए बेटा यहाँ पर फॉर्मूला इसका होता है एफिशिएंसी का. एफिशिएंसी मीन्स दक्षता. दक्षता कितनी कितनी पावर होती है? प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या इंटू प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया स्थान, ठीक है, अपान एकक सेल का कुल आयतन. यहां पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्पेयर्स इन यूनिट सेल. एक स्पेयर्स में, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स हैं, एंड इनटू ऑक्यूपाइड स्पेस इन द ईच स्पेयर. एक स्पेयर कितना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है, इनटू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल. कितना उस टोटल वैल्यूम यूनिट सेल कितना टोटल वैल्यूम है, इनटू 100. इस फार्मूले से हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं. वो चाहे आपको एससीसी की हो, बीसीसी की हो एंड एफसीसी की हो, तीनों की एफिशिएंसी हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं. क्लियर बेटा? आइए देखते हैं एफसीसी. सबसे पहले बात करेंगे एससीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी. बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी. एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करना है. तो बेटा किस तरह फाइंड करें? देखिए कोई भी यूनिट सेल होती है, ठीक है, यूनिट सेल जस्ट लाइक यस यूनिट सेल. इस यूनिट सेल में एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स 1. बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है. क्लियर? और यहाँ पर ए इज द कोर. कोर यहाँ लिया गया 2RS कोर लिया गया यहाँ पर, इसको एड्स बोलते हैं, ठीक है. आप देखिए यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला इसका हो जाएगा एक गोले का आयतन. एक गोले का आयतन मीन्स वैल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर. वैल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर अपॉन वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो एकक सेल का आयतन या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. बेटा ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द एससीसी. एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे. ये फॉर्मूला एक गोले का आयतन मींस वैल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर अपॉन वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. अब देखिए बेटा वैल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर, तो वैल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा फॉर द एससीसी? वैल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर मींस यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 4/3 पाई RS क्यूब अपॉन 8. बेटा इसकी होती है 8 से ए होती है, यहाँ पर वैल्यूम लिया जाएगा टोटल वैल्यूम इक्वल टू 8 से यहाँ पर टोटल वैल्यू हो जाएगा ए क्यूब. क्लियर? अब बेटा देखिए ए क्यूब की वैल्यू पुट करनी है हमको 2RS. यहाँ पर हम इनटू 100, यहाँ पर बेटा हो जाएगा आपका 4/3 पाई RS क्यूब अपॉन 2RS का होल क्यूब. ये बेटा हो जाएगा. अब ये क्यूब यहां से कैंसिल आउट हो जाता है एंड 4/3 पाई अपॉन 8 इंटू 100. ये होगा. क्लियर बेटा? अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें आगे इसको हम सॉल्व करते हैं और जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करनी होती है. यहाँ पर मतलब हो जाएगा वैल्यू 4 इंटू पाई वैल्यू 3.14 अपॉन 3 इंटू 8 इंटू 100. क्लियर बेटा? अब देखिए इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से,
ठीक है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 12.56 अपॉन 24 इंटू 100, 12.56 अपॉन 24 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है 52.33%। तो बेटा परसेंट आ रहा 52.33% है। ये जो परसेंट है स्फीयर के द्वारा कितना स्पेन, स्फीयर के द्वारा कवर किया हुआ स्पेस है। क्लियर। एंड अब इतना जब स्फीयर द्वारा कवर किया हुआ स्पेस है तो रिमेनिंग रिक्त स्थान है, रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 100 से माइनस करेंगे बेटा इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.67, ये 47.67% होगा। ये रिमेनिंग पार्ट्स होगा, बचा हुआ स्थान होगा। और ये इतना स्पेस द्वारा घेरा हुआ कवर किया हुआ स्थान होगा, रिमेनिंग पार्ट्स इतना होगा, रिक्त स्थान इतना होगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर एससीसी में से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है 52.33 एंड रिमेनिंग पार्ट आता है 47.67 आता है। क्लियर बेटा। अब देखिए बात करेंगे हम नेक्स्ट स्टेज में से एससीसी बात की, अभी हमने एससीसी से फाइंड किया, अब हमको बीसीसी से फाइंड करना होगा। क्लियर बेटा। अब पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड की जाती है, एफिशिएंसी कैसे फाइंड की जाती है। बेटा अभी पढ़ रखा आपने एससीसी देखा था, एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, बट यहाँ पर बीसीसी है तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे। आप पहले ही फाइंड कर चुके नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करना है, तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे। और देखिए यहाँ पे एड्स, तो एड्स जो होती है आपकी, ये एड्स जो होती है यहाँ से लेकर ये एड्स जो होती है एंड ये ए और एड्स ए होती है। ठीक है। यहाँ पर एड्स इक्वल टू 4/3 RS ये गिवन है, हम लोग फाइंड कर चुके हैं। आज हमको फाइंड करना है पैकिंग एफिशिएंसी। बेटा पैकिंग एफिशिएंसी में से हमें जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर क्यों लिया बेटा 2 स्क्वायर क्यों लिया गया, 2 इसलिए लिया गया क्योंकि जो बीसीसी होता है बेटा, तो बीसीसी में से आपका नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, इसलिए 2 एटम्स का स्क्वायर हमको वैल्यूज लेना पड़ेगा। ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब अब ऐसे से हमको वैल्यू पुट करनी है, तो जो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर्स है बेटा, वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर्स है, तो बेटा 2 स्क्वायर्स वैल्यू में लेना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अभी आपने किया हुआ है 4/3 पाई RS क्यूब, बट यहाँ पर बेटा 2 वैल्यू ले जा रहे हैं, इंटू हमको 2 पुट करना पड़ेगा। अपान बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है बेटा A क्यूब। ठीक है, A क्यूब। अब A की वैल्यू हमको पुट करना बेटा, यहाँ से पुट करनी है, इंटू 100 होगा बेटा यहाँ पर 100 इक्वल टू, अब देखिए बेटा इसको हमको प्रूव करना है 2 इंटू 4/3 और पाई RS क्यूब है। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमको 4/√3 RS। यहाँ पर बेटा करना पड़ेगा हमको होल क्यूब इंटू 100। क्लियर बेटा। अब देखिए ये क्यूब है, ये भी क्यूब हो जाएगा, ये और इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। और कैंसिल आउट करने के बाद बेटा क्या बनता है करके 2 इंटू 4/3 और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 अपॉन इसको बेटा क्यूब 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 4 क्यूब बेटा हो जाएगा 64 अपॉन √3 का जब क्यूब करते हैं तो 3√3 बेटा इतनी वैल्यू इसकी आती है 3√3 होती है। क्लियर बेटा। अब देखो इसमें से इंटू 100 करने के बाद यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा यहाँ वैल्यू जो आ जाती है आपकी 2 इंटू 12.56 अपॉन 3 और यहाँ पर इसको बेटा सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर बेटा 64 है, यहाँ पर इसको हम पुट कर 60 इसकी √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो √3 की वैल्यू है कितनी होती बेटा, यहाँ पर कर सकते हैं हम 64 √3 इंटू 1.76 1 पॉइंट बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.76 बेटा इसकी वैल्यू होती है। इसको वैल्यू पुट करने के बाद में 76 या 3 इसकी
वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसके आंसर इसका आता है 68.05%। ये जो बेटा 68.05% वैल्यू आ रही है, ये कितना है, कवर किया हुआ स्थान, स्फीयर के द्वारा कवर किया हुआ स्थान बेटा होता है। क्लियर है। अब बेटा जिसमें से जो बची वैल्यू होती है, ये बची वैल्यू होती है 30, इधर देख लीजिए बेटा, जो वैल्यू बची वैल्यू होती है 31.96, ये बेटा वैल्यू बची होती है। ये बेटा ऑक्यूपाई स्पेस होता है, जो स्पेस हमारा बचा हुआ स्पेस होता है ये होता है। एंड कवर किया हुआ स्पेस इतना बस 68.05% कवर किया हुआ स्थान, स्पेस के द्वारा कवर किया स्थान होता है। और ये 31.96 है, रिमेनिंग पार्ट्स जो बचा हुआ स्थान उसको बोलते हैं, वो होता है यहाँ पर 31.96। बेटा इस तरह से आपने देख लिया पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द बीसीसी। बीसीसी में पैकिंग इफिशियंसी फाइंड की गई। वैल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स मींस यहाँ पर बीसीसी में 2 स्पेयर्स होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। वैल्यूम ऑफ क्यूब्स यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया गया 4.3 पाई आर एस क्यूब, और यहाँ पर ए क्यूब बेटा एड्स होता है आपका, एड्स लिया गया इक्वल टू वैल्यूम से, तो ए इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यूम, यहाँ पर ये वैल्यूम ए क्यूब रखा गया और यहाँ पर 100, इसके बाद 2 इंटू 4/3 पाई आर एस क्यूब, और ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका क्यूब करेंगे बेटा 64 होगा, और 64 इसका क्यूब करते हैं तो रूट 3 हो जाएगा। क्लियर बेटा। इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करने के बाद में 68.05 इसके जो वैल्यू आती है वो स्फीयर द्वारा कवर किया हुआ स्थान होता है बेटा। एंड दिस वैल्यू इज द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द स्फीयर, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द यूनिट सेल है, रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, ये बेटा होता है। इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। आइए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर हम एफसीसी बात करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। बेटा अब हमको फाइंड करना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। देखो बेटा एफसीसी में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने 4 होते हैं। क्लियर, नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। और जो एफसीसी होता है बेटा, एफसीसी में से जितने भी स्फीयर्स होते हैं वो सभी स्फीयर्स एक एक्स्ट्रा अदर स्फीयर्स के से डायगोनली अटैच होते हैं। डायगोनली अटैच होते हैं मीन्स क्या हो जाता है बेटा, एक पार्ट मान लीजिए यहाँ पर स्फीयर है, एक स्फीयर यहाँ पर है, ये स्फीयर है, और जो तीसरा स्फीयर होगा वो इस तरह से ऐसे अटैच होता है बेटा। क्लियर, एक स्फीयर होता है जो दोनों 2 स्फीयर हैं वो तीसरे स्फीयर से डायगोनली अटैचमेंट होता है यहाँ पर। ठीक बेटा, इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, और बी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस सी होगा। ये देखिए यहाँ से इस तरह से डायगोनली अटैचमेंट इसका होता है। क्लियर बेटा। अब देखिए हमने बताया आपको जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर 4 होते हैं। अब देखो जो पैकिंग एफिशिएंसी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, इफिशियंसी परसेंटेज बेटा फाइंड करते हैं, यहाँ पर 4 पहले 4 करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। तो 4 वैल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स, वैल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स या 4 गोलों का आयतन अपान वैल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स या 4 गोलों का आयतन अपान वैल्यूम ऑफ क्यूब, वैल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा। अब देखिए वैल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वैल्यूम ऑफ बेटा स्फीयर्स कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये रखना पड़ेगा हमको 4 इंटू यहाँ पर भी 100 अपान बेटा ए क्यूब 4 बेटा ए होती है, एंड वैल्यूम कितना इसका हो जाएगा ए क्यूब। बेटा ए क्यूब की वैल्यू कितनी होती है हम लोग फाइंड कर चुके हैं 2√2 RS। यहाँ पर मेरा वैल्यू पुट कर सकते हैं 2√2 RS। यहाँ पर इसका बेटा क्यूब हो जाएगा, क्यूब करना पड़ेगा इसका, इंटू हो जाएगा। अब इस क्यूब को इससे कैंसिल कर सकते हैं बेटा। क्लियर। अब देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर 4 इंटू 4/3 ये हो जाएगा इंटू 3.14 अपान बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है, इंटू 2 और हो जाएगा √2 बेटा इस तरह से हो जाता है। अगर 2√2 बेटा यहाँ से हो जाता है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से 8 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 यहाँ कर सकते हैं। इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर बेटा हो जाएगा आपको 4 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद बेटा जो वैल्यू आती है यहाँ पर होती है 74.02। जो बेटा 74
74.02% आया हुआ है। ये परसेंट है स्पेस घेरा हुआ स्थान, गोलों के द्वारा घेरा हुआ स्थान जो है बेटा 74.02 है। एंड जो रिमेनिंग पार्ट बेटा है बेटा 25.94 ये बेटा परसेंटेज जो होगा आपका रिमेनिंग पार्ट्स होगा, रिक्त स्थान होगा। और बेटा ये जो पार्ट होगा आपका गोले द्वारा घेरा हुआ स्थान, ठीक है, ऑक्यूपाइज आपका स्पेस, गोलों के द्वारा घेरा हुआ स्थान होगा। तो इस तरह से जो गोलों द्वारा घेरा हुआ स्थान कितना बेटा है एफसीसी में आया 74.02% आया हुआ है। और ऑक्यूपेस स्पेस जो रिक्त रिमेन्स पार्ट्स है वो कितना बेटा आया हुआ है 25.94% आया हुआ है। इस तरह से बेटा हमने आपको पढ़ाया, आपको आज आपको पैक्टिव एफिशिएंसी संकुलन क्षमता एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी में जो संकुलन क्षमता कैसे फाइंड करेगी हमने बताया आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।